गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने कर्नाटक संगीत पत्ती की कटप्यादी संख्या के बारे में चर्चा की, तो आज हम उसी का सब टॉपिक लेके आए हैं कि जो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और कोमल 12 स्वर है उनको कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है, किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार हमने जो है पिछले लेक्चर में कटप्यादी संख्या के बारे में चर्चा की, उनके मेलों के बारे में कि उनका मेलों का स्थान किस उस चक्र में किस स्थान पर होगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा बिलावल है, खमाज है, कल्याण है, उसको कर्नाटक संगीत में और किस नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उनकी जो क्रमांक संख्या है वो क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। षडज को कर्नाटक संगीत में भी षडज ही कहा जाता है, यानी सा ही कहा जाता है। अब कर्नाटक संगीत में जो हिंदुस्तानी संगीत का जो कोमल रे है, कर्नाटक संगीत में उसे क्या कहते हैं? शुद्ध रे। और अब बात आती है कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध रे को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, शुद्ध रे को कहा जाएगा आपका पंचश्रुति रेशव या शुद्ध गंधार। ठीक है। अब कोमल रे को क्या कहा जाता है? षट श्रुति रेशव या साधारण गंधार। अब शुद्ध गंधार को क्या कहा जाता है? अंतरगंधार। अंतरगंधार कहा जाता है। मध्यम को मध्यम ही कहा जाता है। तीव्र मध्यम को प्रति मध्यम या बराली मध्यम भी कहा जाता है। पंचम को पंचम ही कहा जाता है और कोमल धैवत को वहां पर शुद्ध धैवत कहा जाता है। कोमल धैवत को क्या कहा जाता है? शुद्ध धैवत। अब शुद्ध धैवत को क्या कहा जाता है? पंच श्रुति धैवत या शुद्ध निषाद। ठीक है। अब ये तो रहा शुद्ध धैवत को कहा जाता है पंचश्रुति धैवत या शुद्ध निषाद। अब कोमल निषाद को क्या कहा जाता है? कोमल निषाद को कहा जाता है षट श्रुति धैवत या कैशिक निषाद। षट श्रुति धैवत या कैशिक निषाद। अब शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में कहा जाता है काकली निषाद। क्या कहा जाता है? काकली निषाद। तो इस प्रकार से जो है वेंकटमुखी जी ने जो है इस तरह से जो है इन नामों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब मुझे एक बात बताइए आपकी, जैसे शुद्ध रूप भी आ गया, पंचश्रुति भी, एक रेशम का जो रूप नाम है पंचश्रुति भी आ गया, शुद्ध गंधार भी उसे कहा जाता है, षट श्रुति भी कहा जाता है कोमल गंधार को, और साधारण गंधार भी कहा जाता है उसे। क्या वेंकटमुखी जी ने चतुश्रुति रेशम माना है या चतुश्रुति धैवत को क्या उन्होंने माना है? क्योंकि ऐसा भी कई पुस्तकों में मिलता है। तो कर्नाटक संगीत में एक ग्रंथ लिखा गया, राग लक्षणम ग्रंथ लिखा गया, तो उसमें जो है चतुश्रुति रेशम का प्रयोग मिलता है, क्योंकि उन्होंने भी वेंकटमुखी की तरह ही 72 मेल इसी प्रकार माने हैं और इस तरह ही नाम माने हैं उन्होंने। जैसे वेंकटमुखी जी ने माने, सेम उसी तरह उन्होंने नामों को जो इस तरह से स्वरों के नामों को पुकारा है। किंतु आपका जो शुद्ध ऋषभ की जगह उन्होंने यहां पर
चतुश्रुतिक ऋषभ या शुद्ध गंधार का प्रयोग किया है। उसी प्रकार धैवत पर भी चतुश्रुतिक धैवत या शुद्ध निषाद का प्रयोग किया, यानी कि जहां हम पंचश्रुति ऋषभ और धैवत का प्रयोग कर रहे हैं या उच्चारण कर रहे हैं, उसके स्थान पर उन्होंने किया है चतुश्रुतिक धैवत और चतुश्रुति ऋषभ का उच्चारण किया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये किस पुस्तक में मिलता है, कर्नाटक संगीत पद्धति की राग लक्षणम एक पुस्तक है, उस पर। अब आइए नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत को जैसे आप जानते हैं कि थाट कहा जाता है, कर्नाटक संगीत में उसे मेल कहा जाता है। तो मेल, अब जो बिलावल हमारे जो 10 थाट है, भातखंडे जी ने 32 थाटों का निर्माण किया उन्होंने, और 32 में से उन्होंने 10 का जो है प्रयोग किया, जो हमें आजकल रागों में देखने को मिलता है। 10 का उन्होंने प्रयोग किया, और उसमें भी उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि 72 मेल थे, तो 72 मेलों को जो है 36 करके शुद्ध मध्यम प्रति मध्यम करके उन्होंने इस तरह से माना था। तो यहां पर भी उन्होंने शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम को लेकर 2 भागों में डिवाइड करके उन्होंने 16 शुद्ध मध्यम के रखे और 16 आपके क्या रखे, तीव्र मध्यम के रखे। तो अब देखिए, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। जैसे कि बिलावल है, बिलावल को कर्नाटक संगीत में धीर शंकराभरणम कहा जाता है, और कल्याण को मेज कल्याणी कहा जाता है, खमाज को खरहर प्रिय कहा जाता है, खमाज को हरिकाम्बोजी, खमाज को कहा जाता है हरिकाम्बोजी, काफी को कहा जाता है खरहर प्रिय, भैरव को कहा जाता है माया मालव गौल, क्या कहा जाता है, माया मालव गौल, पूर्वी को कहा जाता है कामवर्धिनी, मारवा को कहा जाता है गमन श्री या गमन प्रिय, कुछ इस तरह का है, आसावरी को कहा जाता है नट भैरव, और आपका तोड़ी को कहा जाता है शुभ पंतु बराली, और भैरवी को कहा जाता है हनुमंत तोड़ी। अब जैसा कि कटव्याधि संख्या में मैंने जो है उस चक्र में जो मेलों का स्थान रखा है उनको निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। अगर किसी विद्यार्थी को वो समझ नहीं आता है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि इन नामों को याद कर ले, कि जैसे हमारा धीर शंकराभरणम है तो 29वें नंबर पर है, मेज कल्याणी 65 नंबर पर है, हरिकाम्बोजी 28 नंबर पर है, और खरहर प्रिय 22 नंबर पर है, माया मालव गौल 15 नंबर पर है, कामवर्धिनी आपका 51 नंबर पर है, और गमनश्री आपका 53 नंबर पर है, और नट भैरव आपका 20 नंबर पर है, और शुभ पंतु बराली आपका 45 नंबर पर है, और हनुमत तोड़ी आपका 8वें नंबर पर है। इस प्रकार से भी आप इनको जो है याद कर सकते हैं, और बाकी जो फॉर्मूले के अनुसार मैंने बताया है तो उसमें भी आप जो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे जब आप फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे तो जिन स्थानों पर यहाँ जो स्थान बताए गए उन्हीं स्थानों पर उनका निकलकर वहां पर आपको आंसर निकलकर आ जाएगा। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा की, और इस टॉपिक के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये टॉपिक तो कोई भी परीक्षा हो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे आपका स्वरों से लेकर देख लो, चाहे आपका जो है थाट को लेकर देख लो, और फिर रागों से भी प्रश्न बनते हैं, उसका लेक्चर मैं अलग से लेके आऊंगा। जैसा कि पिछले 2021 में जो आई थिंक 21 या 20 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जोग को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है, तो उसमें जोग को कर्नाटक संगीत में चालनाट कहा जाता है, चालनाट। तो चालनाट ना देकर उसमें सिर्फ नाट दिया था, खाली नाट। तो इस प्रकार से भी हमें ध्यान रखना है कि रागों को क्या कहा गया। तो थाटों की बात की हमने, और ये थाट भी और ये राग भी है 10। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।